मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई महीने में अलग नजर आने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता अपने नाम करने की कवायद में जुटी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से बेताब है और कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की में है। इस तरीके से तीनों राजनीतिक पार्टियां देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है, लेकिन दिल्ली की सत्ता का गेम सिर्फ 5% वोट शेयर पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर कम अंतर वाली सीटों पर जरा सा भी खेला हुआ तो दिल्ली का पूरा खेल बदल जा सकता है, या बदला जाएगा या बदल सकता है, क्योंकि ये 5% वोटर तय करेंगे कि दिल्ली में क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही दिल्ली की सत्ता से 27 सालों से बाहर है, लेकिन उसका अपना वोट शेयर जस का तस बना हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी 50% से भी ज्यादा वोट शेयर के साथ सत्ता में एक दशक से ज्यादा वक्त से काबिज है। दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव दर, चुनावी वोट शेयर घटता जा रहा है, आम आदमी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से कांग्रेस की जमीन पर ही आम आदमी पार्टी की इमारत खड़ी है। यानी कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर कांग्रेस दिल्ली में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहती है तो सत्ता की तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में अलग हो सकती है। अब जरा दिल्ली के दंगल में साल 2013 साल 2020 तक के वोट शेयर को मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। साल 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 44.28% वोट शेयर के साथ 32 सीटें दिल्ली में जीती और 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, जबकि साल 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें दिल्ली में जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन साल 2013 से 2015 में 12% वोट शेयर कम होने से बीजेपी को 29 सीटों का घाटा हुआ था, जबकि 2015 की तुलना में 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से बीजेपी को 5 सीटें फायदा मिला था और 2013 में कांग्रेस को 11.5% वोट मिले थे और 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साल 2015 में कांग्रेस 9.7% वोट मिले थे और 1 सीट नहीं मिली थी, जबकि साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.26% रहा और 2020 में भी कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। यानी दिल्ली में कांग्रेस का 2013 के बाद से लगातार दिल्ली में कमजोर होती रही, उसका अपना वोट शेयर घटता चला गया। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की सियासी ताकत बढ़ती गई। अब आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 29.70% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी पहली बार और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में बनी थी। और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती थी और 54.6% वोट शेयर हासिल किए थे। साल 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दिल्ली में मिली थी और वोट शेयर थोड़ा कम होकर 53.6% रह गया था। साल 2015 से 2020 के चुनाव में 1% वोट शेयर कम होने से
आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम